नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं तोदगायिकं विमलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कत्तारम्। एवं पणमीय सिद्धे चिणवरवसहे पुणो पुणो समणे पडिवज्जदु सामण्णं यदि इच्छति दुःख परिमोक्षम्। श्रवणाचार प्रवचन सार की चरणान युग सूचक चूलिका के आधार पर बात चल रही है। कल 260 गाथा तक बात हुई थी और कौन से जीव हमें पार लगाने वाले होते हैं और कौन हमें पार नहीं लगाने वाले होते हैं, बल्कि वो हमें पतन की ओर ले जाते हैं, ऐसे जीवों की बात चली थी। 260वीं गाथा में कहा था कि अशुभोपयोग से रहित शुद्धोपयोगी हों अथवा शुभोपयोगी हों, वो ही हमें पार लगाते हैं। उनकी भक्ति ही प्रशस्त है, प्रशस्त प्राप्त, उससे ही हमें ना सद्गति होती है और उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। और जो विषय कषाय में रत हैं वो हमें कैसे पार लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद 261, 262, 263 ये 3 गाथाएं हैं और यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा विषय बदलेगा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि शुभोपयोगी मुनि की प्रवृत्ति चल रही है और शुभोपयोग मुनि की प्रवृत्ति बताते हुए भी हमारा कर्तव्य, गृहस्थों का क्या कर्तव्य है वो भी इसमें बात आ गई। और गृहस्थ भी ऐसे शुद्धोपयोगी शुभोपयोगी मुनि की ही सेवा शुश्रूषा करें, उनकी वैयावृत्ति करें, क्योंकि उसका फल उत्तम है, ये बात भी यहाँ आ गई। लेकिन अभी तक मुनि की जो भी चर्या हुई, शुभोपयोग की चर्या हुई, उनका जीवन हुआ, तो जैसा जब ये विषय शुरू हुआ था शुभोपयोग का, तब मैंने एक परिकल्पना की थी ना समझाने के लिए, कि जैसे मान लो एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है और हम सीसीटीवी कैमरे के मदद से मुनि संघ में देख रहे हैं कि क्या उनका जीवन होता है। अब यहाँ से मुनि के संघ में हमारा क्या स्थिति है, इसकी बात चली। लेकिन अपने संघ के श्रवणों के अलावा दूसरे संघ के श्रवण से हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसकी बात इस गाथा में है। कि मान लीजिए, क्योंकि आचार्य के शिष्य 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है वास्तव्य और एक होते हैं आगंतुक। वास्तव्य यानी जिनको उन्होंने दीक्षा दी है, वो वास्तव्य, और दूसरे शिष्य होते हैं वो होते हैं आगंतुक, यानी दीक्षा तो उन्हें नहीं दी, लेकिन शिक्षा आदि के उद्देश्य से जब वो आपके संघ में आते हैं शिक्षा के लिए अथवा है ना संलेखना के लिए, तो ऐसे जो शिष्य होते हैं वो कहलाते हैं आगंतुक। तो अभी तो हमारे संघ में मुनियों का आपस में कैसा व्यवहार था शुभोपयोग की भूमिका में, उसकी बात चली। अब कोई मुनि आपके संघ में आ रहे हों, ठीक है ना, तो आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। क्या 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 बात कही अभी। अब ये सीसीटीवी कैमरा अंदर की चीज़ें बता रहा था, लेकिन उसी में हमने क्या देखा
कि जब कोई दूसरे साधु आपके समक्ष आते हैं, आपके संघ में आते हैं, तो उस समय आपका व्यवहार कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, कैसा मुनि व्यवहार करते हैं। आप पृष्ठभूमि समझ गए? ठीक है, तो यहाँ से ये विषय प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम गाथा पढ़ते हैं 261। ठीक है। दिट्ठा पगदम वत्थु अभ्युत्थाणापधान क्रियाहिं वट्टदु तदो गुणादो विशेषि दब्बोति उपदेशो। जब दिखे मुनिराज पहले विनय से वर्तन करो, भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश है। देखो, अब आपके संग में यदि कोई दूसरे साधु आते हैं तो उस स्थिति में आपका आचरण कैसा होगा, समझ में आए ना? इसका वर्णन है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, गाथा देखें। दिट्ठा पगदम बत्थु, वस्तु प्रकृत वस्तु को देखकर, प्रकृत वस्तु को देखकर, है ना, क्या करें? प्रकृत वस्तु यानी मुनि, है ना। यहाँ मुनि अब दिखेगा क्या? मुनि के रूप में उनका बाह दिगंबरत्व दिखेगा। तो वो बाह नग्न दिगंबर दशा, जो दशा उनके अंतरंग नग्नता की अभिव्यक्ति है ना, ऐसी नग्नता अचेलकत्व। ठीक है, और अचेलकत्व अकेला वस्त्र से रहित होना नहीं। अचेलकत्व में, अचेलकत्व तो केवल उपलक्षण है। अचेलकत्व से मतलब सभी परिग्रहों से रहित, सारे बाह्य परिग्रहों से, है ना, रहित जो बाह्य वेश है, जो कि उनके अंतरंग के परिग्रहों के त्याग का प्रतीक है ना। ऐसे समस्त परिग्रहों के त्याग रूप जो जिन मुद्रा है, जो मुनि की निर्ग्रंथ मुद्रा है, जो जिन लिंग है, उसे ही कहते हैं प्रकृत वस्तु, है ना। या जैसा प्रकरण चल रहा है मुनि का, ऐसी वह प्रकृत वस्तु, ऐसी मुनि। अब देखो, उस मुद्रा को भी वो क्या कह रहे हैं? वस्तु लिखा है ना, बत्थु, मतलब जिन मुद्रा एक वस्तु है, समझ में आए ना। दिगंबरत्व तो एक वस्तु है ना। खैर, अभी वहां नहीं जाए। तो पगदम बत्थु, ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि को देखकर, देखकर क्या करना? सबसे पहले तो लिखा अभ्युत्थाणप, है ना, उनको देखकर अभ्युत्थान, ठीक है, उनके देखकर अभ्युत्थान आदि किया ही वट्टदु, सबसे पहले उनके अभ्युत्थान आदि क्रियाओं के द्वारा उनका सत्कार करना, मतलब अभ्युत्थान आदि क्रियाएं उनके लिए करना। ठीक है, समझ में आया ना। अभ्युत्थानम प्रधान क्रिया ही, अभ्युत्थान आदि जो उत्तम क्रियाएं हैं, उत्तम पात्र हैं, तो ऐसी क्रियाएं करना। वट्टदु, ऐसी क्रियाओं में प्रवर्तन करे, है ना, करे, समझ में है ना। होता है, दिखता है, ऐसा नहीं, ऐसा करे। सलाह कह लो, आदेश कह लो, उपदेश कह लो, या ऐसा होता ही है ऐसा कह लो। वट्टदु, उसमें अभ्युत्थान आदि क्रियाओं के द्वारा उनका सत्कार करे। दिट्ठा पगदम बत्थु अभ्युत्थान प्रधान क्रिया ही, अभ्युत्थान प्रधान मतलब अभ्युत्थान आदि जिससे उनका सत्कार होता है, उन क्रियाओं के द्वारा वट्टदु, उनका मतलब क्रियाओं के द्वारा वर्तन करे, यानी अभ्युत्थान आदि क्रियाएं करे। फिर तदो गुणादो विशेषी दब्बो, है ना, उसके बाद गुणादो विशेषी दब्बो, विशेष गुणों को विचार करके विशेष गुणों के द्वारा उनका अभ्युत्थान आदि करना चाहिए। ति उपदेशो, ऐसा उपदेश है,
ऐसी जिन शासन की आज्ञा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान के दर्शन में स्वीकार किया गया है कि तदो उसके बाद गुणादो विशेषी दब्बो, ऐसा फिर गुणों के गुण से विशेषी दब्बो, विशेष उनकी अभ्युत्थान आदि सत्कार आदि करना चाहिए। समझ में आया ना। तो दो स्थिति हो गई सत्कार करने की, एक तो बाह्य दिगंबर लिंग मुनिराज कोई आ रहे हैं आपके संग में, तो एक तो उस समय की विनय, और दूसरी विनय लिखी तदो बाद में, तदो गुणा दो विशेषी दब्बो, कि बाद में फिर जब आप उनकी विशेष गुण देखेंगे, है ना, कि वो ज्ञान में वृद्ध हैं, तप में वृद्ध हैं, है ना, गुणों में वृद्ध हैं, तो आप उनकी फिर और विशेष उनकी अभ्युत्थान आदि क्रियाएं करें, जो 262-63 गाथा में अभी आगे आने वाला है। तो इसमें सामान्य अर्थ आपको समझ में आ गया पहले। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत गजब चर्चा है आज की। ये क्या लिखा आचार्य ने कि सबसे पहले प्रकृत वस्तु को देखकर अभ्युत्थान आदि क्रियाओं के द्वारा प्रवर्तन करे, पश्चात गुणादि में, है ना, विशेषता देखकर अभ्युत्थान आदि क्रिया करे, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। ति उपसेदसु, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। समझ, यानी जिनाज्ञा है ये। ठीक है, अब थोड़ी बात करें इस पे, तैयार हैं आप लोग? एक से एक बात निकलेंगी इसमें। सबसे पहले तो ये है कि परीक्षा नहीं करना, क्योंकि यहाँ दो स्थितियां बताई जा रही हैं। दो स्थितियां बताई जा रही हैं। एक तो प्रथम दृष्टया मतलब आपने पहली बार ही जाना है, अभी आप उन मुनिराज का इतिहास, है ना, भूत वर्तमान, अभी आप कुछ परिचित नहीं है। अभी आपको ये भी नहीं पता कि ये साधु कौन से संघ के हैं, किन के दीक्षित हैं, कौन से क्षेत्र के हैं, कौन से भाषा भाषी हैं, अभी आप कुछ नहीं जानते। अभी तो आपको केवल ये दिख रहा है कि एक मनुष्य, वह भी नग्न में भी, नग्न तो कोई गरीबी की वजह से होता है, लेकिन नग्न नहीं, हाथ में पिछी था, कमंडलू था, है ना, बढ़िया निर्लेप भाव से चले आ रहे थे, ईर्ष्या समिति से चले आ रहे थे, चेहरे पे कोई विकार नहीं, उत्तेजना नहीं। कई बार चेहरे से पता चल जाता है ना, ये व्यक्ति कषायों में जल रहा है, आंखें लाल एकदम, ऐसा कुछ नहीं था। साथ में कोई परिग्रह नहीं था, है ना, कि कोई गाड़ी मोटर लिए हुए हों। और गृहस्थों से भी चलते चलते बात नहीं करना चाहिए, किसी से भी नहीं करना चाहिए। तो वैसे आराम से चले आ रहे थे, है ना। तो ऐसे मुनिराज आ रहे हैं, तो आपको अभी उनके भाषा, है ना, कौन से क्षेत्र के मूल हैं, कौन उनके आचार्य हैं, उनमें क्या गुण हैं, ज्ञान ज़्यादा है, चारित्र में दृढ़ हैं, तपस्चरण करते हैं, ये अभी आपको कुछ नहीं पता। कोई खास विशेषज्ञता हो, है ना, ज्योतिष में, है ना, सिद्धांत के पारगामी हो, ऐसा अभी कुछ नहीं पता आपको। उनके अंदर काव्य प्रतिभा है, लेखन प्रतिभा है, अभी आपको कुछ नहीं पता, है ना। बहुत बड़े बड़े तपस्चरण करते हैं, आतापन योग, उपवास, ये अभी कुछ नहीं पता। लेकिन अभी आपको केवल एक ये बाह मुद्रा जो दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 बातें कही ना, जो द्रव्यलिंग कहते हैं ना, 28 मूल गुणों का पालन, तो 28 मूल गुणों का पालन तो वो एक साथ तो कभी सारी क्रियाएं होती नहीं, लेकिन वो तो आहार करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो ऐषणा समिति से ले रहे हैं। लेकिन सामने आहार भी नहीं कर रहे हो, चलेंगे, है ना, लेटने पे पता चलेगा कि वो एक करवट से लेट रहे हैं। उपकरण को उठाएंगे रखेंगे तब पता चलेगा कि प्रतिष्ठा आदान निक्षेपण समिति है। मलमूत्र त्याग करेंगे तब पता चलेगा कि ये काय उत्सर्ग वाले हैं। लेकिन ये सब छोड़ दीजिए, किसी भी समय 24 घंटे, सुनना मेरी बात को, बहुत आज की चर्चा बड़ी मार्मिक है। 24 घंटे में किसी भी समय उन मुनिराज को देखा जाए तो 4 बातें उन्हें मुख्य रूप से 4 बातें दिखेंगी। वो द्रव्यलिंग है, वो उनकी पहचान है ना। अब वैसे तो 28 मूल गुण ही कहे जाते हैं, लेकिन वो तो देखेंगे। अब
प्रथम दृष्टया तो द्रव्यलिंग क्या है? नग्नता एक, दूसरा शरीर के संस्कार का त्याग दो। कितनी चीजें हो गई? पहला नग्नता, दूसरे शरीर के संस्कार का त्याग। अब स्पष्ट ही दिख जाएगा, यदि किसी की बढ़िया फ्रेंच कट दाढ़ी होगी तो लगेगा यार, अब किसी की ऑटोमेटिक भी आती है फ्रेंच कट, जैसे मेरी खुद की है, मेरी जब दाढ़ी आती है तो फ्रेंच कट आती है ना, लेकिन एकदम सेट की हुई हो तो पता चल जाएगा कि ये तो सेट की है इन्होंने। शरीर बढ़िया चमक रहा हो, फुलेल फुलेल वाला, है ना, तो शरीर का संस्कार होता है जी, है ना। तो एकदम शरीर दिखाई दे रहा है क्योंकि संस्कार का त्याग है। नहाते हैं नहीं तो अपने आप ही एक शरीर में रुक्षता वगैरह दिख सकती है। अब कोई विशिष्ट रिद्धि वगैरह धारी हो तो कोई विशेष बात अलग है, लेकिन सामान्यतः, है ना, 99.999% तो साधुओं का शरीर ऐसा ही दिखाई देता है बिना संस्कार के। आप गृहस्थ लोग, यानी हम गृहस्थ, यदि 2-3 दिन नहीं नहाएं, हजामत मतलब ये शेविंग वगैरह नहीं बनाए 6-7 दिन, है ना, तो आप देखो आपके शरीर की क्या हालत होगी। कोई आएगा भी घर में, जैसे कोई बीमार पड़ जाए और कई दिन नहाए नहीं, तो बिल्कुल अलग ही लिखता ना, उजड़ा चमन सा, है ना, एकदम झाड़ फन्नू से, बड़े बड़े बाल, मूंछ बड़ी बड़ी, दाढ़ी बढ़ जाती है ना, और ये भौहें भी। तो मुनिराज संस्कार का तो त्याग होता है उनके। तो नग्नता एक पहचान, अचेलकत्व, मतलब उसमें कोई परिग्रह नहीं है ना। दूसरा शरीर का संस्कार का त्याग। तीसरा केशलुंच। केशलुंच हालांकि हमेशा नहीं होता, लेकिन देखने से पता चल जाता है कि ये मुनिराज ने केशलुंच किया है। और केशलुंच के अलावा चौथा प्रतिलेखन। प्रतिलेखन यानी ये जो पिच्छिका होती है ना, ये पिच्छिका 24 घंटे मुनि के साथ में रहती है, 24 घंटे। कमंडल तो फिर भी थोड़े दूर भी रख दें, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो शुद्धि के लिए है, शौच के लिए गए उसके लिए, लेकिन पिच्छी तो बिल्कुल हमेशा उठने बैठने हर कार्य में चाहिए। तो पिच्छिका प्रतिलेखन करते हैं ना, उससे शरीर का भी प्रतिलेखन करते हैं। तो ये समझ में आया ना, ये उनके चिन्ह हैं, ये उनकी बाह मुद्रा है। नग्नता, शरीर संस्कार का त्याग, प्रतिलेखन और केशलुंच। अब ये तो 24 घंटे दिख सकते हैं। शुद्धोपयोग के काल में भी अचानक, जैसे कैमरे में किसी समय आप चालू कर लो कैमरा, तो ये 4 बातें तो 24 घंटे मुनि के दिखती हैं। नग्नता, शरीर के संस्कार का त्याग, है ना, प्रतिलेखन, साथ में पिच्छी और केशलुंच। बात समझ में आ रही मेरी? तो ये मुनि की बाह मुद्रा है, ये गजब है। और ये सब जगह भगवती आराधना में भी लिखा है, मूलाचार में भी लिखा है, कुंद देव ने भी लिखा है। अब आप हमसे जिज्ञासा करेंगे तो हम इनके सब रेफरेंस दे देंगे। आपको कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख के भेज भी दीजिएगा, क्योंकि एक व्याख्यान अब जल्दी ही ज्वलंत प्रश्नों पे होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। आपके पास भी हो तो मुझे भेज दीजिएगा। तो ये है। तो अब सामने प्रथम दृष्टया आपको यही तो दिखेगा, और क्या दिखेगा? प्रथम दृष्टया वो ज्ञान में बहुत ज़्यादा है, ज्ञानवान है, बहुत तपस्वी है, ये थोड़ी दिखेगा आपको। तो वही दिखेगा, नग्नता, रूखी सूखी काया, हाथ में पिच्छी, है ना, और चल रहे हैं तो वो नीचे जीवों की दया पालते हुए चलना, कोई परिग्रह नहीं, यही दिखेगा। इससे अलावा तो आपको प्रथम दृष्टया कोई दिख नहीं सकता। तो उस समय आप क्या करेंगे? उनकी वंदना करेंगे कि नहीं करेंगे? बात तो यहाँ मुनि की है, लेकिन आप चलो गृहस्थों को भी टटोल लें, हम अपना भी निर्णय कर लें, क्योंकि ये गृहस्थों के लिए भी, गृहस्थों की बात भी चल रही थी ना, तो साथ में आचार्य गृहस्थ को भी इसमें ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा। भैया वृत्ति के प्रसंग में लिया कि नहीं, और किसकी वंदना करने से, किसकी सेवा उपासना भैया वृत्ति करने से कैसा कैसा फल पकता है, गृहस्थ की मुख्यता इसी तो आई थी पिछली 4-5 गाथाएं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और कहने का आशय ये है कि गृहस्थ पे भी यही फॉर्मूला लागू होगा। कोई ये कहे कि नहीं ये तो मुनियों की बात है, गृहस्थों पे नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ आप भी हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी तीर्थ में हैं, कहीं भी, मान लीजिए यहाँ नज़दीक तीर्थ हस्तिनापुर है हमारे यहाँ, या और भी हो, कुंडलपुर हो, शिखरजी हो, गिरनार हो, कोई भी तीर्थ हो, सोनागिरी हो,
कुंथलगिरी हो, मुक्तागिरी हो, पावापुर हो, चंपापुर हो, किसी भी क्षेत्र में द्रोणगिरी हो, और आप वहाँ पर्वत पे वंदना कर रहे हैं। वंदना करते करते आप देख रहे हैं कि सामने से एक साधु आ रहे हैं, ठीक है, आप नहीं जानते कौन है, आपको उनकी कोई हिस्ट्री नहीं पता, और देख रहे हैं, नीचे देख के आराम से चल रहे हैं, कोई साथ में नहीं है तो परिग्रह भी नहीं है, हाथ में पिछी है, ठीक है ना, और ये यही देख सकते हैं आप, इससे ज़्यादा तो देख भी नहीं सकते। तो प्रथम दृष्टया आप क्या करेंगे, तो शास्त्र आज्ञा दे रहा है, देख लो आप शास्त्र सामने रखा है तो शास्त्र आज्ञा दे रहा है, अरे मुनियों को दे रहा है, तुम तो ग्रस्तों, हम हैं किस खेत की मूली मुनि के सामने, कि वह मुनि भी उस आते हुए साधु की वह अभ्युत्थान आदि कार्य करते हैं। समझ में आया ना। तो साहब हम तो परीक्षा करेंगे, उनकी पूरी हिस्ट्री निकालेंगे। तो कहते हैं नहीं, निकालना, जरूर निकालना, लेकिन कब निकालोगे। तो कहते हैं वंदना कर ली, वंदना करने के बाद वो आपके संघ में आ गए तो 3 रात तक आप उनकी परीक्षा करें। समझ में आया ना। और 3 रात में परीक्षा कर ली और फिर वो कैसे हैं तो फिर उसके अनुसार आप वंदना आदि करें। यदि पता चले तो बहुत उत्कृष्ट चारित्रवंत हैं, सूत्रार्थ विशारद हैं, आहा बड़े उपशम प्रशांत भाव वाले हैं, तो आप उनकी विशेष उनकी विनय करें, जो अभी 262-63 गाथा में आती है। तो जानने के बाद फिर जो विनय आदि होगी वो अलग चीज है, वो तो बहुत खास होती है। तो 2 परीक्षाएं हो गई, एक प्रथम दृष्टया परीक्षा और दूसरी बाद में परीक्षा जो हम विशेष करते हैं, उसके लिए हमारे पास भी वक्त है, उनके 24 घंटे का जीवन देखने के लिए। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो 2 तरह की आप परीक्षाएं इन गाथाओं में देख सकते। परीक्षा शब्द तो है ही नहीं लेकिन कोई भ्रम ना खड़ा हो जाए तो इसलिए मैं परीक्षा शब्द बोल रहा हूँ, ना भी बोलूँ तो चल जाएगा। आचार्य तो परीक्षा के लिए बाद के लिए कह रहे, दूसरे पहली बार में तो कह रहे नहीं, दिट्ठा पगदम बत्थु, प्रकृत वस्तु को देखकर प्रथम ही उसका अभ्युत्थान आदि करें, बाद में फिर गुणादि की विचार करके फिर विशेष उनकी जो भी आपको करना है करें। बात समझ में आई। और इसका बहुत बढ़िया वर्णन आपको देखना हो, अद्भुत वर्णन, तो आपको मूलाचार की गाथा 160 से गाथा 168 तक पढ़ें। ये जो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ ना, आप डायरी में नोट कर लें, और लॉकडाउन में तो वैसे भी कहीं नहीं जाना, तो आप इनको पढ़ें। कौन सा क्या बताया मैंने, मूलाचार की गाथा 160 से 168 तक, बिल्कुल यही बात वहाँ है। समझ में आया ना। और मैंने तो अपने ग्रंथ में ये इन गाथाओं के बगल में लिख भी रखा था कि मूलाचार में ये गाथा 160 से 168 तक इसका वर्णन है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे संघ का जीव आपके पास क्यों आएगा, या तो संलेखना के लिए आएगा, है ना, क्योंकि आचार्य अपने संघ में संलेखना करते नहीं, वो दूसरे संघ में जाकर करते हैं। दूसरे संघ में जाएंगे तो सामान्य साधु रहेंगे। कोई दूसरे संघ से कोई साधु आया हो, क्योंकि निर्यापक की 700 योजन तक ढूंढने का विधान है निर्यापक आचार्य के लिए का, जो समाधि करा सके। ऐसा कोई जीव आए संघ में, समझाए, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, तो इन उद्देश्यों से वह दूसरे संघ में जाता है। वो नरवाहन और सुबुद्धि वो भी गए थे ना, किनके पास, भूतबली पुष्पदंत आचार्य के पास गए थे कि नहीं। वो उनके आगंतुक शिष्य थे, वास्तव्य शिष्य नहीं थे। वास्तव्य शिष्य तो शायद वो आचार्य अरहद बली के हों, क्योंकि युग प्रतिक्रमण के समय अरहद बली आचार्य उसका नेतृत्व कर रहे थे युग प्रतिक्रमण का। वहीं पे उनको संदेश गया था कि हमें कोई योग्य शिष्य भेजें, तो उन्होंने उनको भेजा। तो इससे ऐसा लगता है कि वो उन्हीं के शिष्य होंगे, क्योंकि अपने संघ के शिष्यों पे ही तो आदेश चलेगा उनका कि जाइए। अपने संघ के शिष्यों की तो अच्छी भली भांति पहचान होगी कि ये प्रतिभाशाली हैं, ग्रहण कर सकते हैं, जाइए। तो हो सकता है वो अरहद बली आचार्य के ही शिष्य हों, अभी तक तो हम यही मानते हैं कि वो उनके ही शिष्य हैं। तो वो धरसेन स्वामी के पास गए थे, है ना। तो क्या होता है, जब भी कोई साधु आपके संघ में आता है तो सबसे पहले वह संघ के दूसरे मुनिराज अभ्युत्थान खड़े होते हैं। क्या करते हैं, खड़े होते हैं।
7 हाथ आगे जाकर, कितने? 7 हाथ आगे जाते हैं। 7 हाथ का विधान लिखा है, पढ़ना मूलाचार, उसकी टीका पढ़ना वसुनंदी आचार्य की। 7 हाथ आगे जाकर, क्योंकि कोई भी जब आपके घर में मेहमान आता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? कोई आता है तो ऐसे खड़े खड़े, आओ साहब, नहीं, आगे जाते हैं ना सम्मान में, आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब। तो पहले तो आप, कोई मेहमान आता है तो खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद उसे रिसीव करते हैं। ये रिसीव करना है, 7 हाथ आगे जाना, ये रिसीव करना उन्हें, समझ में आया ना? 7 हाथ कह लो, 7 कदम कह लो, इतना आगे जाते। अब ऐसा कोई मतलब 7 हाथ से मतलब ये नहीं है कि कोई वो गिनते होंगे कितने जाना कि कितने नहीं जाना, इनके टेक्निकल अर्थ नहीं होते। इनका मतलब ये है कि आप उन्हें रिसीव करें। कहाँ से बता रहा हूँ मैं? ये यहाँ भी लिख रहे हैं, मूलाचार में भी लिख रहे हैं, दूसरी जगह भी है, लेकिन आपको तो मैं प्राचीन ग्रंथों के उदाहरण देता हूँ ताकि बात की वजनदारी रहे। क्योंकि बाद के उदाहरण देंगे हम तो आप कहेंगे ये तो बाद में जुड़ गई होंगी चीज़ें, ऐसा ये तो मूल ग्रंथों में नहीं है। इसलिए मैं सब दृष्टांत, सब जो उदाहरण है मूल ग्रंथों के देता हूँ, क्योंकि मुझे भी, क्योंकि मेरे ज्ञान में भी तो विशुद्धि होना चाहिए ना, मेरा ज्ञान निर्मल होना चाहिए। आप सीखें चाहे जितना सीखें, मुझे नहीं पता। तो क्या लिखा कि उन्हें रिसीव करें बाकायदा, उन आगे जाकर पहले खड़े हों उनके सम्मान में, आगे जाएं, वंदना करें, वंदना करें उनकी, और आपकी वंदना करके वो भी प्रतिवंदना करते हैं। साधु आपस में एक दूसरे की प्रतिवंदना करते हैं। वो वंदना काहे की होती? उस व्यक्ति की वंदना नहीं होती। ये जो नग्न दिगंबर दशा है ना, ये दशा बहुत आकर्षक है। ये नग्न दिगंबर दशा वो है जो आदिनाथ की मुद्रा थी, जो अजितनाथ की मुद्रा थी, जो संभवनाथ की मुद्रा थी, भगवान महावीर की जो मुद्रा थी, ये मुद्रा है। तो हो सकता है जो सामने आ रहे हों वो छोटे हों, लंबे हों, बीमार से दिख रहे हों, काले हों, है ना, ऐसे रोगी दिख रहे हों, कुरूप हों, हड्डियां निकली हुई हों, लेकिन कहते ये तो पुद्गल की पर्याय है। लेकिन उस नग्नता में उनकी जो अनासक्ति, उनका जो दिगंबरत्व, उनकी जो अंतर परिणति प्रकट हो रही है बाह्य लिंग के माध्यम से, तो उस बाह्य लिंग को नमस्कार करते हैं, मतलब उन मुनि को वंदना करते हैं। समझ में आया ना? खड़े होना उनका, आगे आकर उन्हें अपनी आज की भाषा में क्या, रिसीव करना, उनकी वंदना करना, आओ साहब, आओ, पधारिए साहब, है ना, उनकी कुशल क्षेम पूछना। और रत्नत्रय की आराधना ठीक चल रही है आपकी? हाँ ठीक है। अच्छा, गमन कर गए हैं तो थक गए होंगे, स्वाभाविक है, तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना। किनकी? अभी पता नहीं है कि ये भावलिंगी है कि नहीं, समझ में आया? पता ही है कि उग्र तपस्वी हैं कि नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि अभी तो हमने इन्हें ग्रहण किया है, केवल अभी आए हैं संघ में, है ना, तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना कि आप चल के आ रहे हैं, है ना, लाइए आप बैठिए, मैं आपकी सेवा कर देता हूँ, आपके पैर दबा देता हूँ, है ना, ऐसे उनकी सेवा करना। और पढ़ो आप जरा, अपने उपकरण उनसे शेयर करना, आहार का पूछना, हे मुनिराज आपका आहार हुआ नहीं हुआ, निरंतराय हुआ नहीं हुआ, आहार आपके तपश्चरण के शरीर के अनुकूल था कि नहीं था, ऐसा उनकी सेवा कर, मतलब स्थितिकरण की सब चीजें हैं, ये वात्सल्य की चीजें हैं, ये विनय की चीजें हैं, ये सब। आपका आहार ठीक से हुआ कि नहीं? अब हमारे दिमाग में तो यह है कि ओ मुनिराज ने आहार की बात कर ली, ओ मिथ्या दृष्टि, निगोद में। ऐसा नहीं है भैया, समझ में आया ना? आप थोड़ा विचार करें, मुनिराजों का आपस में क्या व्यवहार होता है, दूसरे संघ से कोई साधु आते हैं तो उनका क्या व्यवहार होता है। हमने तो ये मान रखा है मुनिराज है मतलब दीक्षाली और बिल्कुल आत्मा ही में मस्त है, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, कोई आ जाए कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, भोजन का कभी विकल्प आ जाए, विकल्प, तो भोजन आहार कर लेते हैं और बिल्कुल कुछ नहीं करते। अरे थोड़ी उनकी दिनचर्या को पढ़ो, सुबह से उठ के क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं,
पूरी रात क्या करते हैं, अरे सब शास्त्रों में लिखा है भैया, हम पढ़ते ही नहीं, इसीलिए बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। यदि मैं कोई बात बताता हूं तो लोग प्रश्न करने लगते, इससे शिथिलाचार खड़ा। अरे शिथिलाचार नहीं समझने से होता है, आप सही समझेंगे तो शिथिलाचार नहीं होगा, और बिना समझे आप कितनी कठोर बने रहें उससे कोई कार्य सिद्धि होने वाली नहीं है ना। तो आते हैं, पूछते हैं आपकी रत्नत्रय की आराधना ठीक है ना, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप चल के आ रहे हैं, आपकी आहारचर्या बराबर हुई है, आपका आहार अनुकूल हुआ कि नहीं, अनुकूल ना हुआ हो तो हम उसके हिसाब से आपकी सेवा करेंगे। सेवा करेंगे मतलब भोजन खिलाएंगे नहीं, औषधि खिलाएंगे नहीं, ये तो सब गृहस्थों का काम है, मुनियोचित, ठीक है ना। और उनसे अपने उपकरण शेयर करेंगे, चलो हम आपकी शैया लगा देते हैं, उनकी शैया लगाएंगे। अरे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उनके बिस्तर लगाते हैं कि नहीं, है ना, तो वो भी मेहमान है, वो भी आगंतुक है, तो आप उनकी शैया, अब उस शैया बिस्तर स्तर पे तो मुनि सोते नहीं, है ना। तो शैया 4 कहीं हैं शास्त्रों में, कौन कौन सी कहीं हैं, एक शिला, पत्थर की शिला, दूसरा या भूमि, शिला ना हो सामान्य भूमि, निर्जन भूमि, ठीक है, और तीसरा फलक, कट्ठ, कट्ठ मतलब लकड़ी। अब ये 3 तो आचार कुंद कुंद नहीं कही है। बोध पाहुड़ की आप 56वीं गाथा देखेंगे, कौन सी गाथा, नंबर कौन सा, 56 गाथा, बोध पाहुड़ की 56वीं गाथा में, अष्टपाहुड़ में है ना 8 पाहुड़, वो 8 पाहुड़ 8 ग्रंथ हैं, वो एक नहीं है। ये तो अपना चल गया पंच परमागम, तो प्रवचन सार, समय सार और नियम सार और पंचास्तिकाय संग्रह, और 5वां अष्टपाहुड़, ऐसे पंच परमागम। वो 5 नहीं है वो 8 ग्रंथ है, 8 ग्रंथों का संकलन है वो अष्टपाहुड़, एक नहीं है, 8 ग्रंथ है वो। खैर अब सब बातें हैं, तो खैर क्या कह रहा था मैं, बोध पाहुड़ की 56वीं गाथा में आप जाइए तो कुंद कुंद ने उन्हें 3 लिखे, मुनिराज जिस पे लेटते हैं, शैल मतलब शिला, पत्थर की शिला, कट्ठ लकड़ी, आज की भाषा में कह लो पाटा, या लकड़ी का बड़ा टुकड़ा हो, सूखी हुई लकड़ी कोई हो, है ना, ऐसा, तो लकड़ी आज की भाषा में कहें तो पाटा, और शैल लकड़ी, और भू मतलब सामान्य जमीन। 3 तो कुंद कुंद देव नहीं कहे, समझ में आ रही बात की नहीं। अब आप अच्छा ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के बता ना, क्या हम ये मानते हैं कि कोई लकड़ी का जो पाटा हो उस पे बैठा हुआ कोई साधु सच्चा हो सकता है? कोई लकड़ी के पाटे पे लेटा हुआ हो तो हम मानेंगे कि ये साधु सच्चे हैं? ईमानदारी से बताना, देखो नहीं मानेंगे, है ना। मैं भी ऐसे ही था, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब हमने मुनि के आचरण के शास्त्र पढ़े, है ना, मूलाचार पढ़ा, भगवती आराधना, अरे ये तो कुंद कुंद देव लिख रहे हैं, आपको कुंद कुंद आचार्य पे तो विश्वास होगा ना, कि वो बोध पाहुड़ की 56 गाथा में वो खुद लिख रहे कि कट्ठ, कट्ठ शब्द है लकड़ी, शैल शिला और भूमि, ये 3, और एक और चौथे का उल्लेख है, इसका उल्लेख मूलाचार में है, इसका उल्लेख भगवती आराधना में है। आपको देखना हो तो मूलाचार में सबसे पहले तो शुरुआत में मूलाचार की गाथा 2 और गाथा 3 में 28 मूल गुणों का वर्णन है, और उसमें क्षिति शयन मतलब क्षिति शयन, जमीन पे सोना मूल गुण है, उसका वर्णन पढ़ना, उसकी टीका पढ़ना, उसमें 4 लिए, और चलो वो तो कहेंगे आप गाथा में लिए, तो चलो आप भगवती आराधना देख लेना। भगवती आराधना में 645 गाथा से लेके 650 गाथा तक, कौन सी गाथा कही हमने, 645 से 650 तक। मैं कई रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक आध रेफरेंस देने में कोई ये कह देगा ये तो क्षेपक गाथा है, अरे तो एक आध गाथा क्षेपक होगी, इतने सारे ग्रंथों में इतनी चीज़ें क्षेपक थोड़ी हो जाएंगी और 3 तो कुंद कुंदाचार्य नहीं लिख दिए, है ना, और 3 भी इसलिए लिखे क्योंकि जमीन, शिला और तीसरा लकड़ी, ये तो 365 दिन उनकी मतलब पत्थर शिला कभी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जो तृण, चौथा एक और लिया तृण,
तृण का अर्थ होता है तिनका, घास। तो वो एक प्यार बोलते हैं ना, उसे बुंदेली में प्यार बोलते हैं, प्याल क्या बोलते हैं, तो वो भी उनकी सैया होती है। ये संस्तर, 4 प्रकार के संस्तर कहे, शिला, जमीन, लकड़ी और तृण। आप देख लें भगवती आराधना में कौन सी गाथा बताई मैंने, 645 से गाथा 650 तक। देखना जरूर आप, मेरी बात पे यकीन मत करना, देखना जरूर आप। मूलाचार की मैंने गाथा बताई 160 से 168 तक, वो भी देखना। अभ्युत्थान आदि कैसे करते हैं, संघ में कोई साधु आते हैं, तो 645 से 650 गाथा तक संस्तर का वर्णन है। और संस्तर का मूल गाथाओं में खूब बात है, मूलाचार की मूल गाथाओं में, भगवती आराधना की मूल गाथाओं में संस्तर। ये मुनिराज का संस्तर क्या होता है, संस्तर मतलब सैया, और सैया मतलब पत्थर भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, पाटा भी हो सकता है, और सूखी घास, वो तृण भी हो सकते हैं। वो सूखी घास विशिष्ट होती है, उसकी भी बाकायदा भगवती आराधना में गाथाओं में लिखा है कि पत्थर भी कैसा होना चाहिए, है ना, वो भी ब्रेक ना हो, टूटा फूटा ना हो, है ना, हिलता ना, वो शिला हिलती ना हो, स्थिर हो, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो भी उसमें भी मर्यादा, जमीन कैसी हो, लकड़ी कैसी हो, और संस्तर कैसा हो, इन सबकी चारों शुद्धि लिखी हुई हैं शास्त्रों में। लेकिन पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये 4 सैया होती हैं। समझ में आया ना। तो अब आप कहेंगे हमने तो साहब 6 ढाला में पढ़ा है, भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करें, कि उसमें तो भू लिखा है, भू। हाँ तो भू पे ही है ना, शिला है तो भी भू ही है, गलत नहीं लिखा। वो शिला है तो वो भी भू ही है, भू मतलब जमीन, और साधारण जमीन है तो वो तो जमीन है ही। लकड़ी भी है तो वो भी जमीन ही है। वो लकड़ी कोई उन्होंने मंच पे नहीं बना रखी, ये मंच पे बैठने का नहीं है कि मंच के कोई बहुत ऊपर बना रखा हो, उस पे नहीं बैठते वो भू में, कि लकड़ी पे बैठना है तो ऊपर कोई सूखे पेड़ पे जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं। वो जमीन पे ही लकड़ी हो तो उस पे बैठते हैं, तो जमीन ही बैठते हैं। समझ में आया। आप भी देखो ना, अभी हम किसी पंडाल में जाएं, प्रवचन चल रहा हो, तो आप नीचे पाटे पे चटाई पे बैठ जाएं, तो कहते भाई मैं तो ज़मीन पे ही ठीक हूँ। तो ज़मीन पे कहाँ है, आप तो चटाई पे हैं, तो चटाई पे हैं वो भी ज़मीन ही है। समझ में आया ना, तो चटाई भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, तो वो ज़मीन में ही है। और चौथा लिखा तृण, ठीक है, तो तृण भी वो ज़मीन में ही है, वो तृण भी ज़मीन पे ही बिछा के, इसलिए भू माही जो लिखा वो दौलत राम जी ने वो सही लिखा है, गलत नहीं लिखा। लेकिन भू शब्द की व्याख्या क्या है वो आपको चरणानियों के शास्त्रों में जाके देखनी पड़ेगी, क्योंकि 6 ढाला तो बहुत संक्षिप्त में, अब देखो 6-8 पृष्ठों में आ जाती है पूरी 6 ढाला। संक्षिप्त में निगोद से लेके मोक्ष तक का वर्णन है कि जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था से निकल कर वह जीव कैसे सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है, इसका बड़ा संक्षिप्त वर्णन है और बड़ा मार्मिक, इसलिए उसे गागर में सागर कहते हैं। लेकिन अब मान लीजिए उसमें लिखा 4 गति के दुख, तो वहाँ तो 1-1 लाइन में, 2-2 लाइन में। अब आपको विशेष पढ़ना हो तो आपको शास्त्रों में जानना पड़ेगा। समझ में आया ना। उसमें अणुव्रतों का वर्णन है, महाव्रतों का वर्णन है। अब अहिंसा महाव्रत, अब विशेष जानना हो तो आपको जानना पड़ेगा। सत्य महाव्रत विशेष जानना हो तो आपको विशेष शास्त्रों को जानना पड़ेगा। तो इसलिए है ना, किसी वस्तु का निर्धारण करने के लिए उस विषय के जो विशेष शास्त्र हैं उनसे ही आप निर्णय करें। समझ में आए ना। बाकी जगह संक्षेप में आता है, संक्षेप में कई बार बात पूरी नहीं हो पाती। तो भू माँ ही पिछली रैनी में, अब वो सही लिखा है क्योंकि भू में 4 चीजें ली हैं। अब ये 4 चीजें कहाँ पता चलेंगी आपको, 6 ढाला से पता नहीं चलेंगी, वो आपको मूलाचार देखना पड़ेगा, भगवती आराधना देखना पड़ेगा, है ना, उसकी टीकाएं देखनी पड़ेंगी। बाद में तो बहुत ग्रंथ लिखे, मूलाचार प्रदीप एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है आचार्य सकल कीर्ति का, वो भी बहुत जबरदस्त है। मूलाचार का ही एक तरह से संस्कृत रूपांतरण है। तो बहुत है ऐसे शास्त्र। फिर अंगार धर्मामृत देख लीजिए आप, उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको दृष्टांत केवल 2000 साल पहले के दे रहा हूँ, है ना, कि जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो बाद में इतनी शताब्दी के बाद का है, ये है, ये है। कुंद कुंद के दृष्टांत दे रहा हूँ मैं।
है ना। मूलाचार भी कुंद कुंद देव का ही मानिए आप, है ना। हालांकि थोड़ा मतभेद है लेकिन वो कुंद कुंद देव का ही है। उसमें जो अर्थ गौरव है ना वो कुंद कुंद देव जैसी वजनदारी है। भगवती आराधना इतना महान ग्रंथ, ठीक है। तो वो उन अपने संघ में जो आए ना उनसे अपनी सैया शेयर करते हैं कि लो आप इस यहाँ आप लेट जाइए, मैं यहाँ लेट जाऊँगा। और वैसे भी अपने यहाँ तो मेहमान को यदि एक कमरा है वो आपका बेडरूम है, मेहमान आए तो आप ड्राइंग रूम में पलंग अलंग लगा के दरी लगा के सो जाएंगे, उन्हें आप यहाँ सोइए साहब। तो ये शिष्टाचार जो हमारे अंदर होता है वो उनमें नहीं होगा। तो अपनी सैया शेयर करते हैं, उनकी बराबर अब थक के आए हैं तो बाकायदा, है ना, वो उनकी सेवा के लिए वो बाकायदा जमीन को, है ना, पिक्षिका से शुद्ध करते हुए उनकी सैया बिछा देंगे। ये सब लिखा है शास्त्रों में, क्या करें, हम पढ़ते ही नहीं। अब स्वाभाविक सी बात है, अब मैं ये कह रहा हूँ यदि आपको मैं रेफरेंस नहीं दूं और बिना रेफरेंस के दे तो हम आत्मार्थियों में तो ये हो गया कि हमने फिक्स है, हम अपने मन में जो फिक्स कर रखा है उससे इतर यदि एक शब्द भी बोलेंगे ना तो ये क्या है जी, बवंडर मच जाएगा। समझ में आया ना। ये सब क्यों हो रहा है कि ज़्यादातर लोग, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे में बहुत लोग हैं आगम पढ़ते हैं, हर चीज़ का आगम से निर्णय करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। समझ में आया ना। हमारे पास भी दिशा निर्देशन के लिए हमारे बड़े जो विद्वान हैं वो भी हमें कोई ना कोई टिप्पणी करते हैं कि ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, ये लगी। यदि कोई कमज़ोर रहती है बात तो वो हमारे कान भी खींच देते हैं। वो कान खिंचवाने के बाद फिर मैं वो बताता भी हूँ कि ये बात कही है, बोले नहीं नहीं ठीक कही इसमें तो। बोले फिर आपने कान क्यों खींचे? नहीं, मुझसे कोई कह रहा था कि मनीष ने ऐसा कहा। समझ में आया ना। तो कई टीका टिप्पणियाँ तो हम दूसरों से सुन के करते हैं, है ना। इसलिए बहुत ये सौभाग्य है कि कम से कम मेरे व्याख्यान मेरे बड़े भाई लोग सुनते हैं, वरिष्ठ लोग सुनते हैं। अब एक दिन हमने वो शुरुआत में कहा था ना कि रात्रि में वो क्या कर सकते हैं, रात्रि में अंधेरा है, अब उन्हें कोई मतलब टॉयलेट की स्थिति बन गई, आमतौर पे तो बनती नहीं है लेकिन विशिष्ट परिस्थिति है, बन गई तो क्या करेंगे, अब दिख नहीं रहा है तो कैसे जाएंगे। तो मैंने बताया ना कि वो ऐसे पिच्छी से ऐसे करके, तो जो भी हो, तो रजनी भाई ने मुझे मूलाचार, मेरे पास बसुनंदी आचार्य की टीका है, उन्होंने उनके पास को उसकी एक फ़ोटो खींच के भेजी। मुझे बड़ा अच्छा लगाया, मैंने कहा बहुत आनंद आया कि वो तो पहले ही रात्रि की व्यवस्था करके बैठते हैं, जो वहाँ जहाँ जगह जाना हो उसकी शुद्धि कराते हैं, भैया सब व्यवस्था करके ही लेटते हैं कि कोई असाधारण परिस्थिति बन जाए वो मूत्रादि के लिए जाना पड़े तो पहले से ही शुद्ध कराएंगे। तो ये तो बात ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। लेकिन फिर भी तो दिक्कत है, हम तो शुद्ध करके आए और फिर जीवाने में देर थोड़ी लगती है, फिर आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो कई प्रैक्टिकली तो उसका समाधान उस समय हमने किया था। तो इतनी बढ़िया बात उन्होंने मुझे आदरणीय रजनी भाई ने उसकी फ़ोटो मतलब खींच के भेजी। तो ऐसे सब लोग जब सुनते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, और जो लोग आगम पढ़ते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें पता है हाँ बात सही है सही है सही है। जब हम पढ़ते नहीं हैं वो बस जो हमने सुन के रखा है ना भैया। स्वाध्याय के 5 अंगों में वाचना, प्रक्षना, आमना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, ये 5 अंग हैं। इसमें श्रवण नाम का कौन सा अंग है बताओ? श्रवण, सुनने नाम का कौन सा अंग है बताओ आप? वाचना अंग है, पूछना अंग है, याद रखना अंग है, भूलना नहीं, पाठ करना अंग है, मैं समझा रहा हूं ये अंग है स्वाध्याय का। लेकिन आपका सुनना अंग नहीं है। चिंता मत करो, सुनने की अपनी उपयोगिता है, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। देशनालब्धि के अंतर्गत आता है और उपलक्षण से सुनना भी स्वाध्याय है। लेकिन 5 अंगों में कहाँ है सुनना? क्यों नहीं है? क्योंकि सुनने से हमारी ये पता नहीं चलती कि हमारे कितने गहरे रुचि वाले हैं। कोई टाइम पास के लिए भी सुन सकता है। आप लोग सुन रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ टाइम पास, क्योंकि हमारी जो चर्चा चल रही है वो बहुत सिलेक्टेड लोग सुनते हैं, है ना। लेकिन आप सामान्य विचार करें तो कोई कौतूहल बस सुन सकता है, कोई गलती निकालने के लिए सुन सकता है, कोई पर्व के दिन है चलो देख लेते हैं
सुन सकता है, कोई बड़ा विद्वान आता है, देखते हैं भाई बड़ा नाम सुना है उसको तो सुनना तो कई कई कारणों से हो सकता है और पवित्र दिल से भी हो सकता है। लेकिन जब कोई विधि पूर्वक द्रव्य क्षेत्र काल शुद्धि की पूर्वक जब कोई जिनवाणी की वाचना करता है तो ये बिना अंदर की गहरी पात्रता निकट भव्यता के बिना संभव नहीं है। इसलिए वाचने को स्वाध्याय के अंग में लिया, श्रवण को नहीं लिया। इसलिए आप थोड़ी सी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा वाचें, जो भी मैंने रेफरेंस दिए इनको भी देखें। तो वो आते हैं साधु को, उनकी सैया शेयर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बोले हम आपने आपकी सैया लगा दी है। और ये सब कब करते हैं मालूम? सुबह कब वो अपनी जगह से उठते हैं, सो के उठना नहीं, सोते तो है ही नहीं, वो तो रात्रि के मध्य पहर में अर्धरात्रि में केवल अंतर मुहूर्त के लिए उनकी निद्रा होती है। 24 घंटे में, दिन में नहीं, रात में पूरी नहीं, और रात में अभी मध्य रात्रि में उनके अंतर मुहूर्त की निद्रा होती है। इससे ज़्यादा निद्रा की जरूरत नहीं होती। और ऐसा लिखा है सकल कीर्ति आचार्य ने मूलाचार प्रदीप में। अभी चूंकि कठोरता वाली बात है इसलिए आप कोई भी मान लेंगे, ये तो है ना। तो सकल कीर्ति आचार्य ने लिखा कि कंठ में जान आ जाए, मरण की कीमत पे भी साधु दिन में ना सोएं, रात में भी उस काल के अलावा कभी ना सोएं, मरण भी आ जाए सामने तो भी, बीमार भी हो तब भी। ऐसा सकल कीर्ति आचार्य ने लिखा है। और भी जगह है, मरण की कीमत पे भी नहीं लगे, है ना। तो लेकिन अब सोएंगे तो तब, लेकिन अब रात में गमन तो करते नहीं, तो बाकायदा उसके पहले ही पूरी सैया संभाल लेते हैं, अपना पाटा जो भी होगा, तृण वगैरह जो भी होगा। हेमंत ऋतु में तृण का विधान बताया है। 365 दिन तो तृण में जरूरत है नहीं, है ना। गर्मी के दिनों में तो वैसे ही वो जो प्यार होगी वो और तकलीफ देगी। खैर, तो ऐसे उनकी सेवा करना, उनकी वंदना करना, और फिर 3 दिन तक वो संघ में रहते हैं। और 3 दिन तक, 3 रात लिखा, वो दिन भी मान लो आप, क्योंकि मान लीजिए दोपहर में आए हैं तो पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, तो 3 रात दिन तक उनकी परीक्षा करते हैं। कौन? वो संघ वाले उस आगंतुक मुनि की परीक्षा करते हैं, और वह मुनि भी उस संघ की परीक्षा करता है। आगंतुक की परीक्षा कैसे करेंगे भाई? उनके साथ रहोगे तभी तो पता चलेगा ये प्रतिक्रमण कैसे करते हैं, टाइम टू टाइम सामायिक करते हैं कि नहीं, है ना। प्रतिक्रमण सामायिक में कोई आलस्य तो नहीं है, है ना। चलने में, अकेले चलने, संघ के साथ में तो अब चलने का मतलब नहीं है, लेकिन अकेले चलते हुए उन्हें देखें, क्योंकि संघ में तो ऐसा भी हो सकता है भाई एक दूसरे देख रहे हैं, नीचे देख के चलो, बातचीत मत करो। लेकिन जब वो अकेले चलते हैं तो देखना, परीक्षा की निगाह से देखना कि ये देख के चल रहे कि नहीं, असावधान तो नहीं है। उनके चलने को देखना, उनकी बोलचाल को देखना, उनकी विनम्रता को देखना, उनकी स्तवन, बस सब देखना। अब 3 दिन तक जब आप उनके संग में 24 घंटे रहेंगे तो पर्याप्त है कि आपका उनसे और उनका आपसे गहरा परिचय हो जाएगा। आपको दोषों का, गुणों का सब पता चल जाएगा, है ना। यदि 2-4 घंटे कोई साथ में रह ले, बातचीत कर ले, ट्रेन में, बसों में, तो भी हम एक दूसरे के बारे में काफ़ी जान लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब मुनिराज वो 3 दिन तक रहते हैं तो उनकी पूरी परीक्षा हो जाती है। और आगंतुक उस संघ की भी परीक्षा कर लेता है कि ये संघ मेरे लायक है कि नहीं, और संघ वाले भी उस साधु की परीक्षा कर लेते हैं कि ये संघ में रहने लायक है कि नहीं। और जब 3 दिन में खूब ठोक ठोक के परीक्षा हो जाए, ये असली परीक्षा है। इस परीक्षा में कोई कोताही नहीं होगी, क्योंकि अब बात संघ में उसे ग्रहण करने की आ गई है। तब 3 दिन हो जाए, तब जाके वह शिष्य आचार्य के समक्ष अपना मत बताता है, मतलब प्रयोजन कि हे आचार्य देव, मैं इस उद्देश्य से आपके संघ में आया हूँ। आचार्य ने भी परीक्षा, और दूसरे शिष्य भी जाके कहते हैं, हे आचार्य देव, मैंने इनको बहुत अच्छे से देखा है, इनकी चारित्र की शुद्धि है,
पूरा ये है ना सामायिक प्रतिक्रमण आदि बहुत अच्छे साधु हैं, है ना। तो वो संघ के बाकी साधु की भी एनओसी जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे आचार्य तो रह नहीं सकते, 24 घंटे तो साथ में वो साधु रहते हैं ना। उपाध्याय भी कहेंगे कि हाँ इनकी बहुत अच्छे से ये पढ़ते हैं समझते हैं। कोई वरिष्ठ साधु होते हैं, है ना, ज्ञान वृद्ध, हाँ बहुत अच्छे हैं। तो सब की एनओसी लेते हैं और फिर आचार्य उन्हें अनुग्रह कीत करते हैं कि हाँ आप मेरे संघ में रह सकते हैं। इस बीच यदि कुछ पता चले कि हाँ इनमें ये कमी है, तो आचार्य उसको छेदोपस्थापना करते हैं, उसे प्रायश्चित देते हैं और कहते हैं यदि बिना परीक्षा के और दोष होने के बावजूद भी यदि आपने उन्हें ग्रहण कर लिया, तो कहते हैं आचार्य की गलती है, वो आचार्य भी छेदोपस्थापना के लायक हो जाते हैं, उनको भी दोष लगता है, वो उनके भी गुण में छेद हो गया। ऐसा सब ये मैंने आपको क्या बताया, मूलाचार 160 से 168वीं गाथा सुना दी आप, ये लिखा है, समझ में आया ना। तो दो तरह की परीक्षा हो गई, और परीक्षा तो ये दूसरी ही है। पहली परीक्षा तो इतनी है कि भाई वीतराग नग्न दिगंबर संत आ रहे हैं, बस हो गई परीक्षा। प्रथम वंदना के लिए इतनी परीक्षा पर्याप्त है, लेकिन अब उन्हें संघ में ग्रहण करना है भैया, तो फिर अलग परीक्षा होगी, समझ में आया ना। घरों में भी होता है, एक तो कोई और वो बेटा कैसा है, वो लड़का कैसा है, बोले अच्छा ठीक है, तो बोले नहीं 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 वो हमें अपनी बेटी के लिए हम उसके विषय में सोच रहे हैं, तो फिर खास परीक्षा होगी, फिर ऐसी नहीं होगी। फिर तो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या उसकी मित्र मंडली है, किस जाति का है, किस गोत्र का है ना, क्या कमाता है, क्या इसका इतिहास है, कोई चरित्र का दोष तो नहीं है इस पे, कोई कुल मतलब खानदान तो खराब नहीं है, और देखने में कैसा है, जोड़ी अच्छी, 1000 परीक्षा करेंगे और एक पहली परीक्षा, और उनको जाना कैसा ठीक है आदमी। तो कई तरह की परीक्षा होती है ना, है। आपको घर में किसी को मेहमान रखना हो, पेइंग गेस्ट रखना हो, तो आप 1000 बात सोचेंगे, और रास्ते में जा रहे हो, बस में हो, किसी को सीट देना हो, आप इस पे बैठे, उसके लिए ज़्यादा परीक्षा नहीं करते। तो संघ में आए हैं, आहा नग्न दिगंबर साधु आ रहे हैं, कोई परिग्रह नहीं है साथ में, है ना, शरीर से ही पता चल रहा है कि ये शरीर का संस्कार नहीं करते, हाथ में पिक्षी है, प्रतिलेखन का प्रतीक है ये, और नग्न है, परिग्रह से रहित हैं। वंदना, आइए साहब आइए, आगे जाकर रिसीव करना, आइए नमोस्तु, प्रतिवंदना स्वीकार करना। कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई, आहार चर, ऐसी सब इसी के लिए कह रहे। क्या लिखा कि पहले प्रकृत वस्तु को देखकर पहले अभ्युत्थान आदि क्रिया में प्रवर्ते, फिर बाद में 3 दिन हो गए, खूब परीक्षा कर ली, और परीक्षा में पता चला कि ये तो बहुत ज्ञान ध्यान वाले हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत शांत हैं, बहुत परिचयजयी हैं, तो फिर उनकी विशेष उनकी वंदना करना, विशेष उनकी विनय करना, वो होती है, स्वाभाविक तौर पे होती है, करने की बात क्या है। तो अब तो परीक्षा करने के बाद अब तो हमने ठोक बजा के देख लिया पूरा, तो अब तो हम उनके प्रति पूर्ण भक्त हो जाएंगे, और आचार्य महाराज से भी जाके कहेंगे कि हे आचार्य देव, हमने हमारे साथ रहे हैं, और आप निश्चिंत होकर इनका अनुग्रह कर लें, इन्हें ग्रहण कर लें, और फिर वो शिक्षा देते हैं उन्हें। आप देखो धरसेन स्वामी के पास भी जब वो दोनों आए, नरवाहन और सुबुद्धि, तो उन्होंने संघ में भेज दिया, उन्होंने भी परीक्षा की, और जब हो गई परीक्षा की, इनकी क्रिया वगैरह सब शुद्ध है, फिर जब वो आए तो उन्होंने उन्हें मंत्र दिए कि चलो ये सब परीक्षा तो साधुता की तो परीक्षा हो गई, लेकिन अभी प्रतिभा की, टैलेंट की, बुद्धि की, प्रज्ञा की परीक्षा नहीं हुई ना। तब उन्होंने उन्हें 2 मंत्र दिए, मंत्र की साधना करी, बोले हमारे पास मत आना कुछ कमी लगे, तो उन्होंने सुधार लिया मंत्र को, फिर वो कहानी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही गृहस्थ को भी सामान्य पने कोई साधु दिखे कोई ऐसी जगह पे जहाँ प्रथम दृष्टया आपको कोई ऐसी कमी नजर ना आए, तो हमें भी उनकी नमोस्तु वंदना करनी चाहिए। तो साहब क्या करें, फिर इतने साधु दिखाई देते हैं, तो हम इनकी, आपका मतलब क्या है, वंदना करें कि नहीं करें। अब देखो यहाँ पेंच है, क्या पेंच है, ये सब स्थिति इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है ना हमारे पास।
अब पहले के समय में आज की तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, फोनाचार, इंटरनेट, इतना लोगों का आवागमन नहीं था। आज तो कोई एक गलती हो जाए तो 5 मिनट में पूरे विश्व में बदनाम हो जाता है व्यक्ति, और कोई अच्छी चीज हो जाए तो 5 मिनट में प्रसिद्ध हो जाता है। पहले हमें पता नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, पता ही नहीं चलता था कौन कहाँ है, कैसा है। तो कोई सामने साधु आ रहे हो तो हम वंदना ही करते थे उन्हें, हमें क्या पता उनके बारे में। अब आज स्थिति बदल गई, अब आज सबकी हिस्ट्री आने के पहले ही पता है। बोलो किसी का नाम ले दो, मैं तो नहीं जानता होऊंगा, लेकिन समाज वालों से पूछ लो तो वो सबकी हिस्ट्री बता देंगे कि नहीं, सबका खुला चिट्ठा सब बता देंगे। तो अब इनका क्या करें, समझ में आए ना। तो परिस्थिति है कि हम नहीं जानते, लेकिन आप हैं, अब ऐसे स्थान पे हैं, आप नहीं जानते कौन है, आपको प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं बढ़िया, किसी पेड़ के नीचे, किसी मंदिर में, किसी वेदी के बगल में कहीं ऐसे बैठे हैं, और पिछी भी है, शरीर से ऐसे दिख रहे हैं कि कोई सेविंग वेविंग नहीं करते, इन्होंने केस लुंच भी किया होगा, शरीर रूखा सूखा दिख रहा है, मतलब कोई संस्कार नहीं करते, कोई तेल फुलेल, कोई मालिश, कोई स्नान नहीं करते, है ना, और सामायिक कर रहे हैं अथवा शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, और आप नहीं जानते कौन है ना। और शास्त्र स्वाध्याय में भी बहुत विनय से कर रहे हैं, है ना, शास्त्रों ने उठाया तो बाकायदा प्रतिलेखन किया पहले पिच्छी से। तो ये सब चीज़ें यदि प्रथम दृष्टया दिखती हैं तो आप भी वंदना करें, क्योंकि आपको पता नहीं है ना। तो साफ फिर वो बाद में मिथ्या दृष्टि निकले तो क्या होगा, कोई बात नहीं, उससे आपको दोष नहीं लगेगा, आपको पाप नहीं लगेगा, आपके सम्यक दर्शन में कोई दूषण लगने वाला नहीं है, बल्कि नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। कुछ बात समझ में आ रही। लेकिन पता है यदि तो क्या करें, पता है कि ये आज तो सबकी हिस्ट्री पता है सबको, तो फिर बात अलग है। लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूं कि क्योंकि हमें तो वो स्वरूप बताना है ना कि जो हमेशा लागू होवे। ये वर्तमान की परिस्थिति तो टीवी, इंटरनेट, संचार माध्यम ये आज हो गए, लेकिन हम तो बात मुनि के स्वरूप की कर रहे हैं ना। तो आज तो सबकी हिस्ट्री पता है, समझ में है ना। अब कहेंगे कि हम पे तो साहब आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती, तो आपसे कह कौन रहा है आंखों देखी मक्खी खाएं। मैं तो जिस स्थिति की बात कर रहा हूं उसको आप समझ रहे हैं ना, कि आपको नहीं पता कौन है। अब नहीं पता तो उनका दिगंबर लिंग ही उनका सम्मान का आधार है। बाद में कोई मुनि आते हैं तो आप वंदना तो करेंगे ही, आपको नहीं पता कौन है। उसके बाद जब आपके नगर में चातुर्मास होगा, आप उनकी बैयावृत्ति करेंगे, तो आपको विशेष पता चलेगा कि ये कितने पानी में है, फिर आप बाद में सोच लेना। लेकिन आपका परिचय नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, और प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं और सही दिख रहे हैं, तो शास्त्र आज्ञा दे, हमने पढ़ के बताई ना गाथा, वंदना करें आप। नहीं करने से सम्यक तो दूषित होगा, करने से सम्यक तो दूषित नहीं होगा। और मिथ्या दृष्टि निकले तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने वंदना उस दिगंबर वेश की है, उस जिन मुद्रा की है। अभी आपका उनसे अंतरंग परिचय नहीं है, और उसी दिगंबर मुद्रा को यहाँ प्रकृत वस्तु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रकृत वस्तु। ठीक है, इस तरह से इस गाथा की चर्चा हुई। अब और भी अपन इसकी चर्चा अभी आगे आने वाली गाथाओं में करेंगे। तो ये बात है, बाकी की बात सुबह करेंगे। सहजानंदी शुद्ध